सावधान टीम इंडिया, इंग्लैंड के ये दो खिलाड़ी अगर चल गए तो मैच पूरी तरीके से पलट सकता है। एक है नया आक्रामक तूफान और दूसरा है बेस्ट फिनिशर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 5 मार्च को, उसके बारे में। इंडिया को इन दो प्लेयर से सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर ये दो प्लेयर्स अगर चल गए तो मैच पूरा पलट सकता है। जी हाँ, हम इंग्लैंड के ऐसे दो प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर चल गए तो भारत के लिए बन सकते हैं असली विलन। तो जी हाँ, इंग्लैंड के ऐसे दो प्लेयर्स कौन से हैं, चलिए हम बात करते हैं उनके बारे में। एक है बेस्ट फिनिशर तो दूसरा है सबसे बड़ा विलन। पहले हैं हैरी ब्रूक्स। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हैरी ब्रूक्स के बारे में। हैरी ब्रूक्स वो खिलाड़ी है जो कि ट्रेडिशनल इंग्लिश प्लेयर नहीं है। ये आते ही आक्रामक मोड में चलता है और अगर चल जाता है तो पूरा मैच में ही खत्म कर सकता है। जी हाँ, अगर हैरी ब्रूक को शुरुआत मिली तो 30 गेंदों में मैच का मोमेंटम बदल सकता है और इंडियन बॉलर्स को इनके खिलाफ टाइट लाइन रखनी होगी और खासकर ऑफ स्टंप में। जी हाँ, हैरी ब्रूक्स हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, इनके आंकड़े ये बताते हैं कि हैरी ब्रूक्स जैसा खतरनाक बल्लेबाज अगर सेमीफाइनल मैच में चलता है तो पूरा मोमेंटम चेंज कर देगा। नंबर 1 बात करते हैं स्पिन के खिलाफ फेयरलेस। जी हाँ, स्पिन के खिलाफ हैरी ब्रूक्स का जो रिकॉर्ड है वो एकदम निडर है। एवरेज 35 प्लस है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 145 के आसपास। वहीं पर बाउंड्री की बात करें तो हर चौथी पांचवी गेंदों पर इनका बाउंड्री आता है। तो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद बात कर लेते हैं शॉर्ट बॉल के खिलाफ आंकड़े जो हैं इनके क्या बताते हैं। तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ ही आंकड़े उतने बेकार नहीं है, इनके 30 प्लस एवरेज है। 160 का स्ट्राइक रेट है और हर चौथी बॉल पे बाउंड्री है। तो हैरी ब्रूक्स जो है वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर हैरी ब्रूक्स को नहीं रोका गया, शुरुआत में नहीं रोका गया, तो हैरी ब्रूक्स सबसे बड़े खतरा हो सकते हैं भारत के लिए। अगर हैरी ब्रूक्स को पावर प्ले में सरवाइव करने दिया गया और 20-25 रन पर सेट हो गए तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अटैकिंग मोड में आ सकते हैं। तो ये दूसरे प्लेयर से हैरी ब्रूक्स जो कि अगर चल गए तो टीम इंडिया के जो फाइनल में जाने का सपना है रहा है वो काफी मुश्किल हो सकता है और हो सकता है तो खत्म ही कर दें। तो टीम इंडिया को हैरी ब्रूक्स से बहुत सावधान हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ एक स्टंप लाइन पे बात करना पड़ेगा, ऑफ स्टंप, और काफी एग्रेसिव और जल्दी से इनको आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मुकाबला है इंडिया के हाथों से निकल सकता है। दूसरी बात करने जा रहे हैं हम सबसे बड़े विलन के बारे में। जी हाँ, जॉस बटलर। ये ऐसा प्लेयर्स है जो कि सबसे बड़ा विलन है, इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा विलन और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा विलन हो सकता है। क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं असली विलन के बारे में। जॉस बटलर नाम जॉस द बॉस के नाम से जाना जाता है खिलाड़ी, और अगर 15 गेंद तक ही गेम में रहा, 15 गेंद तक ही गेम में रहा तो खत्म कर सकता है पूरा मैच। जी हाँ, इसके पास में डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट माना जाता है और इसके पास शॉट की कमी नहीं है। स्कूप शॉट, रिवर्स, हेलीकॉप्टर जैसे शॉट इसके पास हैं। तो हैरी ब्रूक्स के अलावा अगर जॉस बटलर, जो कि अभी तो ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है। मिडिल ओवर का इससे बड़ा बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम में नहीं है। तो जॉस बटलर पहली बात तो आउट ऑफ फॉर्म है और काफी मैचों से आउट ऑफ फॉर्म है। तो संजू सैमसन की तरह ये भी इस मैच में चल सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन तो अभी तक एकदम नहीं चल रहे थे, लेकिन बड़े मैच में चले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। टॉम बंटन को ऊपर भेजा जा सकता है और बटलर को नंबर 3 या नंबर 4 पर भेजा जा सकता है। तो अगर बटलर लास्ट 5 ओवर तक खड़ा रहा, लास्ट 5 ओवर्स में, और एक बार सेट हो गया, 50 इनकी बन गई,
तो इनसे बड़ा विलन भारतीय टीम के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो इंडियन फैंस की धड़कनें जो है वो तेज हो सकती हैं, इसलिए इंडिया टीम को चाहिए कि बटलर को मिडिल ऑर्डर में ही रोक दे, वरना 18 से 20 ओवर्स में अगर मैच गया तो खत्म ही समझिए। तो जॉस बटलर जो है वो असली विलन हैं टीम इंडिया के लिए। अगर इनकी हम बात, वानखेड़े स्टेडियम में बहुत गजब के आंकड़े हैं, काफी गजब के आंकड़े हैं। तो 40 का प्लस का एवरेज है। जॉस बटलर का जो आंकड़ा है वो 40 प्लस है। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 155 के आसपास है, वहीं पर 250 हैं और 89 बेस्ट है। और जॉस बटलर गुजरात टीम का हिस्सा है और उनको आईपीएल में भी बहुत तजुर्बा है, इस पिच पे खेलने का बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो ये प्लस पॉइंट है, इसलिए सबसे बड़े विलन हो सकते हैं। अगर बात करें भारत के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छा है, 450 है, 89 बेस्ट है और 30 प्लस एवरेज और 155 के आसपास स्ट्राइक रेट। तो जॉस बटलर जो है वो भारत के लिए सबसे बड़े विलन हो सकते हैं। अगर अहमदाबाद की पिच जो है वो फ्लैट रहती है तो जॉस बटलर जो है वो सबसे बड़े विलन हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। और जॉस बटलर को पावर प्ले सरवाइव कर गए तो 50 प्लस स्कोर एक बार अगर कर गए, टिक गए पिच पे, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और मैच इनके हाथ से जा सकता है। तो जॉस बटलर को तुरंत आउट करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना बटलर जो है वो पूरा मैच ही खत्म कर देगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और जॉस बटलर और हैरी ब्रूक्स में से सबसे खतरनाक आपको कौन सा प्लेयर लग रहा है?